वंदो पांचों परम गुरु, 24 जिन राज। करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। दिन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लहि जिन राजा। एक वेति जाओ इंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। दिन की नहीं करुणाधारी, निर्दयी हुए घात विचारी। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ। कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके। दिन की कहूँ कोलो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान गुण के। वश होए घोर अग कीने, बचते नहीं जाए कहीं ने। वो गुरु की सेवा कीनी, केवल दया कर भीनी। या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मघि दोष उपायो। हिंसा पुनि झूठ जो जोरी, पर वनिता सुदृग जोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विधि कीनो। सब रस रसना घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन परिग्रह, कछु न्याय अन्याय न जाने। फल पंच ओदंबर खाए, मधुमास मद चित्त चाहे। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से ये कुविसन दुख कारे। दुई बीस अभक जिन गाए, 100 भी निश दिन बुझाए। कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यों करी उदर भरायो। अनंतानु जो बंधि जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो। संज्वलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जू षोडश मुनिए। परिहास रति रति शोग, भय ज्ञानी त्रिवेद संयोग। पन 20 जू भेद भयम, इनके वश पाप किए हम।
फिर जागी विषयवन धायो, नाना विध विष फल खायो। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं जतन विचारा। बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी वस्तु जू खाई। तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाय गई है। मर जाना तुम डिगलिनी, ताहू में दोष जो कीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विषय सब पाइए। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, रस जीवन राशि विराधी। थावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लीनी। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलाधिक जागा चिनाई। पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखा ते पवन बिलोल्यो। हाँ हाँ मैं अत्याचारी, बहु हरते काए जो विदारी। तामद जीवन के खंदा, हम खाए धरी आनंदा। हाँ हाँ परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। तामध्य जीव जे आए, तेहु पर लोक सिधाए। विद्यो अन्न राति पिसायो, ईंधन बिन सोधी जलायो। झाड़ू ले जांगा बुहारी, चींटी आदिक जीव बिदारी। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जो दीनी। नहीं जल थानक पहुँचाई, क्रिया बिन पाप पाई। जल मल मोरन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो। नदियन बिच चीर धुआए, कोसन के जीव मराए। अन्नाधिक शोध कराई, ताते जो जीव निसराई। तिनका नहीं जतन कराया, गरियाले धूप डराया। पुनि द्रव्य कमावन काजे, बहु आरंभ हिंसा साजे। किए तिसना वश अघ भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता। संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कहिय न जाई। ताको जो उदय अब आयो, नाना विध मोहि सतायो। फल भुंजत जिय दुख पावे, वचते कै
कैसे करी गावे। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिव ठानी। हम तो तुम शरण लही है, जिन तारन विरद सही है। एक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। द्रौपदी को चिर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो। अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर जामी। मेरे अवगुण ना चितारो, प्रभु अपना विरत संहारो। सब दोष रहित करी स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। इंद्रादिक पदवी नहीं चाहू, विषयनी में नाही लुभाऊं। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोर। सब जीवन के सुख बढ़े, आनंद मंगल हो। अनुभव माणिक पारखी, जौहरी आप जिनंद। यही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए संध्याकालीन अपनी स्वाध्याय सभा में मंगलाचरण पूर्वक अपना विषय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय सर्व, अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व,
अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं, तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय कुन माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, करे बार बार जोर वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर 25 अपराध क्षमा स्तोत्र। इस स्तोत्र काव्य का हम सभी पाठ करते हुए स्वाध्याय चिंतन कर रहे हैं। वास्तव में यदि ये लेखनी तो किसी विद्वान विशेष की है, लेकिन इसमें जो भाव अभिव्यक्ति की गई है यह सभी आत्मार्थी भव्य जीवों का अंतर परिणाम है, जो अपनी परिणति को देखकर और वितरागी भगवंत के समक्ष अपने हृदय की सत्यता को प्रकट करते हैं। क्योंकि अपराध का अपने ज्ञान में आ जाना और अपने गुरुजनों के ज्ञान में आना, ये जो दो कार्य होते हैं, इससे अपराध मुक्त होने का कार्य प्रारंभ हो सकता है। अपने ज्ञान में आए और अपने बात को, अपने हृदय की बात को गुरुजनों के आगे निष्प्रयता और निर्भयता से रखा जाए, और इस दृष्टि से रखा जाए कि इनके द्वारा जो हमें मार्ग प्रशस्त होगा, आज्ञा प्राप्त होगी, उसे हमें अत्यंत विनय पूर्वक अंगीकार करना है, क्योंकि इसमें मेरा हित है। ऐसा भाव रखते हुए रत्नाकर कवि ने रत्नाकर 25 नामक यह काव्य की रचना की, जिसका उपनाम हम जानते हैं अपराध क्षमा स्तोत्र के रूप में से कहा गया है। कल 4 नंबर का जो इसका पद्य है उसका पाठ कर रहे थे, और इसमें जो हिंदी अर्थ आया था उस हिंदी अर्थ को पढ़ते हुए हिंदी पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर विषय पे आगे जाएंगे। हे जिनेन्द्र भगवान, अस्मिन भवे, इस भाव में मया दानम न दत्तम। देखिए संस्कृत ऐसी है, कहीं कहीं तो आपको इतनी सरल संस्कृत मिलेगी जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी की संस्कृत 2000 वर्ष प्राचीन है, और अमृतचंद आचार्य स्वामी की जो संस्कृत है वो लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, अभी अपन वर्तमान समय से देखें। लेकिन और संस्कृत वही है। देखिए मूल तो संस्कृत जो है ना, कुंद आचार्य तो प्राकृत भाषा में निबंध, पर उनकी जो टीका आदि हुई उस समय और उसके बाद में वो संस्कृत में। और अमृतचंद स्वामी की जो संस्कृत है वह देश भाषा और सरल भाषा में लिखी गई, यानी इतनी सरल भाषा में है कि यदि थोड़ा सा अभ्यास करें तो मूल संस्कृत से ही हम आचार्य देव के मूल भाव को समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम प्रातः काल में उनके कलशों की कुछ मुख्य मार्मिक पंक्तियों पर जब विचार करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है जैसे सीधे हमसे कही जा रही है। ऐसे ही रत्नाकर कवि ने इस स्तोत्र साहित्य में जिस संस्कृत का प्रयोग किया वो बहुत सरल भाषा है, और इसमें लिखा अस्मिन भवे। अस्मिन भवे यानी इस भाव में मया दानम न दत्तम, मैंने दान नहीं दिया। ऐसा कहा जा रहा है मैंने दान नहीं दिया इस भाव में, जबकि जो थोड़ा भी धर्म से जुड़ा है और कदाचित हम कहें धर्म से ना भी जुड़ा हो, नैतिक संस्कार हैं, परिणामों में करुणा का भाव है, ऐसे जीव के अन्य लोगों के प्रति उपकार का भाव आता ही है। आपको ऐसा नहीं समझना हमको कि कोई जैन मत वाले ही दान आदि करते हैं। अन्य मत में भी लोगों को करुणा बुद्धि होती है, यद्यपि दान का स्वरूप नहीं पता, फिर भी करुणा बुद्धि से ऐसे कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अभी मैंने ऐसे प्रसंग सुने, जैसे सूरत में कोई हीरे का व्यापारी है, उसने कितनी ही बेटियों के विवाह करा दिए। कोई कहना चाहिए शरीर से वो थे विकलांग आदि, तो उनके उपचार करा दिए। कितने लोगों को आजीविका दे दी। इस ढंग के करुणा वाले जीव भी बहुत होते हैं। यद्यपि यहाँ जिस विषय की चर्चा की है कि मया दत्तम न दानम, मैंने दान नहीं दिया, तो वो इस अपेक्षा से किया है मैंने दान का स्वरूप नहीं समझा। वस्तु का उठा करके किसी को दे देना, इसको दान नहीं कहा गया, क्योंकि दान में पात्रता की भी खोज की जाती है और देने वाले का भी परिणाम देखा जाता है। जिसे दिया जा रहा है वह कैसा है,
क्या विधि से दिया जा रहा है, क्या वस्तु दी जा रही है, और देने वाले का परिणाम कैसा है। देने वाले का परिणाम यदि त्याग भावना से जुड़ा हुआ है तो फिर उसको दान की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन यदि वहां अभिमान का पोषण है, कषाय का पोषण है, तो ये पंक्ति चरितार्थ होगी कि मैंने दान ही नहीं दिया। ये जो बात कह रहे हैं ना, जहां मैंने अपने कषाय का पक्ष उसमें जोड़ा, अर्थात मैंने व्यवहार धर्म क्रिया भी नहीं की। धर्म का मतलब ही होता है कषाय रहित परिणति का उत्पन्न होना, धर्म का मतलब ही है। क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ पे कविवर ये कहते हैं, इस मोह में मैंने दान ही नहीं दिया। शुभ भाव न अभवत, मुझे शुभ भाव नहीं हुए। क्या कह रहे हैं? क्योंकि अशुभ तो सब जगत अशुभ को देख लेता है और अशुभ की निंदा करता है, अशुभ को त्याज्य कहता है, हे कहता है, परंतु शुभ की सच्ची व्याख्या अध्यात्म शैली करती है, आगम करता है। शुभ कहते किसको हैं? वैसे हम अध्यात्म शैली में कहें तो शुभ नाम की वस्तु, जीव का जो परिणाम अभी विभाव परिणतियों में जाता है, मंद कषाय में जाता है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में जाता है, दयादान पूजा की भक्ति परिणामों में जाता है, इसको शुभ नहीं कहा। क्यों शुभ नहीं कहा? क्योंकि परंपरा से संसार का ही हेतु है, आश्रव का कारण है। फिर शुभ के से अपेक्षा से कहा, अशुभ से बचने की अपेक्षा, तीव्र राग की अपेक्षा से मंद राग को शुभ कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? आगम पद्धति से कह सकते हैं, अध्यात्म पद्धति से शुभ को कभी भी शुभ नहीं कहा। शुभ तो उसे कहेंगे जो शुद्ध का हेतु हो, जो मंगल का हेतु, उसे शुभ कहते हैं। आपने देखा लोग ये अपने दीपावली में कुछ लोग अपने घर के दरवाजों पर या जहां उनकी तिजोरी हो उसके आसपास में लिख देते हैं शुभ लाभ, ऐसा लिखते हैं ना। हाँ, तो कैसा लाभ चाहते हैं वे? शुभ मतलब जो मेरे प्रयोजन के हित में, प्रयोजन के लिए कार्यकारी हो, ऐसा लाभ चाहिए। ऐसा लाभ नहीं चाहिए जिसपे कोई हत्या ले, नुकसान हो जाए, ये लाभ नहीं चाहिए। मुझे लाभ कौन सा चाहिए? जो मेरा पूर्ण अधिकार हो, जिसका मैं उपभोग कर सकूं, ऐसा लाभ चाहिए। क्या कह रहे हैं? यद्यपि वहां तो धन के अर्थ ही होते हैं, विषयों के अर्थ ही होते हैं। शुभ लाभ का मतलब है विषय सामग्री मिल जाए, इच्छित वस्तु मिल जाए, इसको शुभ लाभ कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक दूसरे दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं। मैंने अभवत शुभ भाव किए ही नहीं, आज तक शुभ भाव नहीं किए। मैं इस विषय में ऐसा विचार करता हूं, पुण्य तो हम उसे कहेंगे, सुकृत उसे कहेंगे जो संसार परंपरा को तोड़ दे। क्या कह रहे हैं? पुण्य उदय से मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में मैंने पुरुषार्थ से आत्महित का कार्य कर लिया। आत्महित का कार्य कर लिया, तो वास्तविक पुण्य कौन सा कहलाएगा? मनुष्य गति का मिलना एक जाति का पुण्य अलग है, और उस पुण्य के काल में पुण्य से दृष्टि हटाकर स्वरूप दृष्टि कर लेना, ये शुभ कार्य। क्या कह रहे? कार्य की अपेक्षा से शुभ है, शुभ कार्य है। अशुभ कार्य कौन सा है? जो विषय कषायों में प्रवृत्ति है, विकल्प जंजालों में प्रवृत्ति, वह शुभ। आत्मार्थ की भावना, देवशास्त्र गुरु की पूजा की भक्ति का परिणाम, ये शुभ। और इनसे हटा तो अशुभ में चला गया। लेकिन इसमें भी, इस शुभ को भी दो खाते में डाला, जो कि हम सुबह के विषय से यदि जोड़ें तो और स्पष्ट हो जाएगा कि जितने भी विभाव भाव हैं, विकार परिणाम हैं, अन्य भाव हैं, ये सब शुभ नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्वभाव ही शुभ है, पवित्र है, मंगलकारी है, प्रयोजन की सिद्धि करने का कारण है। इसलिए कह रहे हैं कि मैंने दान नहीं दिया, मुझे शुभ भाव नहीं हुए, क्योंकि शुभ भाव को समझना भी आवश्यक है। शुभ भाव यानी मंद कषाय के परिणाम में रुचि होना, और उसके फल में अच्छा इष्ट सामग्री प्राप्त हो, भविष्य में अनुकूलता प्राप्त हो, ऐसा जो परिणाम है वह अशुभ परिणाम। क्या देखो, ज्ञानी जन है, ज्ञानियों के भी पुण्य पाप का उदय होता है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, चिंतन, मनन इनके भी होता है। लेकिन इनके देवशास्त्र गुरु की भक्ति के पीछे अभिप्राय क्या होता है? कि पुण्य का बंध हो कि स्वरूप की प्राप्ति हो जाए। क्या अभिप्राय? एकमात्र
मुझे मेरा स्वरूप परिचय में आए प्राप्ति हो, ये ज्ञानियों का अभिप्राय होता है। हाँ, तो बोलो फिर किसको शुभ कहेंगे? भक्ति के परिणाम को शुभ कहेंगे कि उनके निमित्त से मुझे मेरा हित हो जाए, ये परिणाम शुभ कहलाएगा। शुभ यानी मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ, शुभ मतलब प्रयोजन का कार्य, आत्महितकारी, सुख वांछक, सुख के लिए हितकारी हो ऐसा, या जो अहितकारी हो ऐसा। हाँ, तो आज तक हमने शुभ भाव नहीं किया। शुभ भाव नहीं किया मतलब ये दया दान पूजा भक्ति के परिणाम भी यदि कदाचित किए हैं तो स्वरूप को समझे बिना किए, तो वहां परिणति में पुण्य का रस पड़ा रहा, शुभ का रस पड़ा रहा, इच्छाएं बढ़ाते रहे, इच्छाओं का भाव नहीं किया। अहो मया मुधा एव भ्रांतम, खेद है कि मैंने मूर्ख की तरह परिभ्रमण किया। कौन बोल रहे हैं? रत्नाकर कवि कह रहे हैं, मुझे खेद है कि मैंने वर्तमान पर्याय को वास्तविकता सत्य स्वरूप का समझने में जो प्रयोजन था उसमें नहीं लगा करके और बाह्य विकल्पों में लगा दिया। हाँ, देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कितना ही पुण्य क्यों ना हो, अरे चक्रवर्ती का भी पुण्य क्यों ना हो, तीर्थंकर नाम कर्म नाम प्रकृति क्यों ना हो, है तो बंद ही ना, और बंदी है तो उदय में आएगी, उदय में आएगी तो बंद प्रकृति का भुज्यमान अवस्था होगी, तो जितनी बंदी है वह पूर्ण भी होगी कि नहीं होगी? है, होगी कि नहीं होगी? अरे लाखों वर्ष पूर्व की आयु हो और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति संबंधी उदय भी चलता हो, तो भी उदय है तो अस्त तो होता ही है। नेमिनाथ भगवान के 9 भवों की जहां चर्चा आई पंचकल्याणक महोत्सव में, अभय जी वो एक पाठ बोलते हैं, आपने भक्ति सरोवर में सुना भी होगा। हाँ, आखिर अमरों को भी तो मरना पड़ता है, अच्युत सर्ग से भी तो च्युत होना पड़ा। नाम तो क्या था? अच्युत, यानी जहां से न हटे उसको कहते अच्युत, वहां से भी तो च्युत होना पड़ा। जो तीर्थंकर प्रकृति जिन जीवों ने बांधी है, पहले देव पर्यायों में गए, पुण्य भोगा, और वहां से आते हैं मनुष्य पर्याय में, तो वो पुण्य जो मिला था वह भी छूटा कि नहीं छूटा है? और ये जो नामकर्म प्रकृति है ये भी छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये निश्चित छूटेगी। अरे छूटेगी नहीं तो सिद्धत तो नहीं हो सकती, सिद्ध दशा कैसे होगी? तो देखो, इसलिए जिसका रस संयोग में पड़ा हुआ है उसके अशुभ भाव चलता है। गजब की बात है, टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया, जैसे कृषक की दृष्टि अनाज पे होती, घास फूस पे नहीं होती। किस पे होती है? अनाज पे। खेती करता है, परिश्रम करता है, तो ये देखता है कि मेरे परिश्रम का प्रतिफल अनाज के रूप में कितना आ रहा है, ये मेरी सफलता है। कितना घास फूस होगा इससे मुझे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं। घास फूस पे दृष्टि पशुओं की होती है। किसकी होती है? पशु की। जिसको जो इष्ट होता है उसकी दृष्टि उस पे होती है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि मैंने अपना सारा जो भाव था वह मैंने मूर्खता की तरह परिभ्रमण करके गवा दिया। यद्यपि अपराध क्षमा स्तोत्र है ना, अपनी भूल का सतत ज्ञान में लेते हुए उस भूल को मिटाने का परिणाम चल रहा है। जीवन खो दिया मतलब जो गया उस विषय पे बात कर रहे हैं, जो बचा है, हे वितरागी प्रभु आपकी भक्ति के निमित्त से ऐसा आत्मबल जगे कि अब परिणति विकारों में ना जाए, ये परिणाम रखते हुए चर्चा की। आइए हिंदी पद पढ़ेंगे जो कल विराम ले लिया था। दिया न मैंने दान नहीं कुछ संयम पाला, करके व्रत उपवास सही नहीं तप की ज्वाला, शुभ भावों से भरा हृदय नहीं क्षण भर मेरा, खोया मैंने जन्म हाय कर तेरा मेरा। क्या कह रहे हैं? करके व्रत उपवास नहीं सही तप की ज्वाला। देखें तो हमारे को ऐसा है, वर्तमान स्थिति में जीव के परिणाम ऐसे हीन हैं कि तप है, व्रत है, उपवास है, तो इसको करने में प्रमाद दिखता है। प्रमाद, कैसा प्रमाद आता? क्या करें साहब, सहनन नहीं है, हमसे तो बनता ही नहीं, कभी प्रयास भी नहीं करना चाहता। क्या कह रहे हैं? व्रतों के दिवस निकल जाएं, कभी ये विचार नहीं आए आज अष्टमी 14 है तो कम से कम चलो 2 बार मर्यादा से भोजन कर लें, बाहर की वस्तु का त्याग कर लें, पर आते हैं चले जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ,
अपनी विचार करो अपनी परिणति के। 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार, अष्टानी का पर्व वर्ष में 3 बार, 16 कारण व्रत, अष्टमी चतुर्दशी के पर्व चतुष्टय तो हर माह में समझ लीजिए 2-2 करके 4 बार आते ही आते हैं। रत्नत्रय व्रत हैं, ऐसे बहुत हैं जैन दर्शन में व्रत आदि। हम 10 लक्षण व्रतों के प्रति जो कि हमारे भादों के हैं, उस समय जो विशेष उत्साह वर्तन होता है वह अन्य समय में क्यों नहीं होता? भाई है तो व्रत वही और आराधना के ही पर्व हैं, भोगों से हट करके और मंगलमय आत्म आराधना के दृष्टिकोण से इन पर्वों को मनाना चाहिए। राग से हटना चाहिए, वैराग्य भाव पोषित होना चाहिए। तो भादों में विशेष परिणाम क्यों और बाकी क्यों नहीं? हाँ, आज सुबह जो गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात आई थी ना, शास्त्रों अनुसार बात को जान तो लेता है पर उसमें भी परिवर्तन अभिप्राय अनुसार करता है। कैसा कहता? जो उसको सुहाए, जो उसको जचे वैसा सोचता है। कि भादों का क्यों? कि धर्म है जैनियों का, क्षत्रियों का, और पड़ गया बनियों के हाथ में। बनियों के हाथ में पड़ गया मतलब वणिक वृत्ति, व्यापारिक वृत्ति की सोच है ना। तो भादों का समय बहुतायत व्यापार की दृष्टिकोण से कहना चाहिए बहुत शून्यता की तरफ होता है। बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो भादों के समय में नहीं चलते। क्या कह रहे हैं? आपने देखा हो, उसके बाद फिर सीजन उठता है। तो फ्री रहे तो धर्म, असाता का उदय आए तो धर्म, और साता का उदय चले तो धर्म से दूर हो जाए। तो मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी परिणति धर्म पे समर्पित है कि विषयों पे समर्पित है? विषय पे ही समर्पित है। फुर्सत में भगवान याद आते हैं और व्यस्त रहो, क्या कह रहे हैं, व्यस्त हैं तो दर्शन तक का भाव ना है। ऐसे ही होता। हाँ, तो बोलो परिणाम तो फलों का लगने वाला है। ये जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा, ऐसा विचार करे तो अपना अपराध अपने ज्ञान में आए। कि कम से कम हमको इतना विचार तो आना ही चाहिए कि हमारे जो विशेष पर्व हैं ये मंगल आराधना के हैं, इसमें हम संयम, तप, आराधना, उपवास, व्रत आदि का अभ्यास करें। क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित ही ये समझ लेना चाहिए कि इनके पालन करने का ऐसी भावना मन में उत्पन्न होने वाली ही। हाँ, अतुल भाई कह रहे हैं द्रव्य मतलब, द्रव्य दृष्टि मतलब कौन सी दृष्टि? चित्रकाली ध्रुव ज्ञायक पे दृष्टि की द्रव्य मतलब धन है? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरम। क्या कह रहे हैं? द्रव्य दृष्टि जिनेश्वरम। एक नेता ने एक बार ऐसा कहा था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे टिप्पणी कर रहा था, तो वो कहता है पैसा खुदा तो नहीं है पर खुदा से किसी स्तर पे कम भी नहीं है। क्या कह रहा है? पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा से किसी स्तर पे कम भी नहीं है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इसको 11वां प्राण बताया धन को। 11वां प्राण है धन, जबकि उसका 10 प्राणों में कहीं नाम ही नहीं। क्या कह रहे हैं? 10 प्रकार के प्राण में नाम है, 11वां प्राण तो क्या कहें। वास्तव में जो 10 प्राण हैं वो चैतन्य के प्राण नहीं है, जीव के प्राण है ही नहीं। वो तो संयोग रूप अवस्था की दृष्टि से कथन में क्या है कि जीव जो है 10 प्राणों से जीता है, और निश्चय से देखे तो चैतन्य प्राणों से जीता। धन का तो कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन ना जाने विषयों की, उसमें मूल बात है धन कोई वस्तु नहीं है, पर उससे विषय सामग्री मिलती है, उससे इच्छित सामग्री का संग्रह हो सकता है। ऐसे परिणाम के कारण धन के प्रति आसक्ति है। क्या कहते हैं? दान के नाम पे भी कभी चर्चा आएगी तो सबसे पहले पैसा दिखता है। हाँ साहब कितना देना ये बताइए। क्यों? दान का मतलब समय दान नहीं हो सकता, श्रम दान नहीं हो सकता? हाँ, कि हो सकता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं हो, कदाचित पुण्योदय से अपने पास इतना धन नहीं हो कि हम उसमें लगा सकें। यद्यपि ऐसा तो नहीं है। जब अपने पास एक रोटी होती है और घर में 3 सदस्य हो तो हम एक टुकड़ा अपने परिवार के हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। पता है ऐसा लिखा है, पुण्य उदय से प्राप्त सामग्री का कुछ हिस्सा निश्चित ही धर्मार्थ कार्य में समर्पित होना चाहिए। और रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सदा सुखदास जी की टीका में लिखा है, वही धन मेरा है जितना धर्म में लगा। बस उतना ही मेरा है जो सत्कार्य में लग गया।
बाकी तो सब पाप की कमाई है, नरक को देने वाली है। हाँ, पाप की कमाई है, नरक है, नरक को देने वाली है। बनारसी दास जी ने नाटक नहीं, भूधर दास जी ने भूधर शतक में ऐसा लिखा, नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। क्या कह रहे हैं? नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। नरक का कारण है धन की आसक्ति का परिणाम, और प्रसिद्धि के लिए जिसके लिए मरता है कि पैसा होगा तो लोग पूछेंगे, 1.5 दिन बाद कोई नहीं पूछता। 1.5 दिन दृष्टांत शैली में समझ लो, और ये समझ लो अग्नि ठंडी नहीं होती है और लोगों के तुम्हारे प्रति विचार ठंडे हो जाते हैं। अग्नि तो 2-3 दिन में ठंडी होती है, पता आपको है? वो खारी करने जाते हैं ना, खारी करने के लिए, तो जो खारी होती है ना, खारी के लिए वो जब उसको चुनते हैं, हड्डी वड्डी अलग करते हैं ना, उधर ढूंढते ढांढते हैं, उस समय तक अग्नि गर्म रहती है उसकी, और राख के बीच की अग्नि गर्म पड़ी रहती है, लेकिन लोगों का परिणाम उसके पहले बदल चुका होता है। हाँ हाँ, रतन जी बोल रहे हैं दूसरे दिन शटर उड़ जाती है, वो तो बस चले तो गिरे ही ना। क्यों? जाने वाला चला गया, आने वाले को क्यों रोके अपन? है, जाने वाला तो चला गया, जो आ रहा है उसको आने दो। शटर बंद करोगे तो वो कैसे आएगा? उसको यही नहीं पता है कि आने वाला खुली शटर से नहीं आता है, तेरे उदय में होता है तो आता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं तो बड़े चौराहे पे मेन मार्केट में बहुत बड़ा बोर्ड लगा करके खूब माल भर के बैठ जाए। क्या कह रहे हैं? उदय में नहीं होगा तो बोनी तक ना हो, आश्चर्य की बात तो छोड़ो, बोनी ना हो। हाँ? ऐसा अनुभव होता होगा क्यों साहब? कार्ड ये जो अभी लॉकडाउन का समय चला, इस समय बुरा समय जाने लगा है और अच्छा समय आने लगा है। वो क्यों? कि पहले साहब बिल्कुल व्यापार नहीं चलता था, अब थोड़ा सा उठाव दिख रहा है, तो अच्छा समय है ना। है कि कम से कम उस समय में थोड़ी निवृत्ति तो थी कि तू बैठ तो पाता था, अब जैसे ही अच्छा समय आएगा तो फिर ढूंढते रह जाओ वाली स्थिति भी तो हो सकती है। अपनी परिणति की बात कर रहे हैं, अपनी परिणति। ये नहीं समझना कि हम किसी काव्य की चर्चा करके आगे बढ़ रहे हैं, हमको इस आधार पे अपनी परिणति को टटोलना है। मेरे ये भाव हो रहे हैं तो इन भावों का फल क्या होगा? तो वीतरागी भगवंत के समय ऐसा परिणाम उनके समक्ष ये भाव रखा, शुभ भावों से भरा हृदय नहीं क्षण भर मेरा, दान भी दिया मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वान। क्या किया? दान दिया तो अभिमान। हाँ, बताया ये गुप्त दान भी देने की बात तो करे, लेकिन उसमें अंतर अभिप्राय कुछ और भी हो सकता है। कि क्यों? मैंने एक बार देखा सोनागिर में कोई आयोजन था, वहां किसी ने एक बड़ी राशि दान में दी, है ना, और बड़ी राशि दान में दी और ये कह दिया कि मेरा नाम मत पुकारना। तो लोग क्या कहेंगे कि देखो भाई अच्छा परिणाम है। बाद में वो चर्चा वार्ता हो रही थी, गलती से 5-7-10 लोगों के बीच में हो गया, बोलना मत उनका नाम, उनने दी है, उनको वो बात पहुंच गई तो गुस्सा हुए बहुत जल्दी, और मेरे सामने की घटना, गुस्सा हुए। क्यों? ये देखो हमने आपसे कहे थे कि गुप्त रखना है राशि को। हाँ, ये तो हमारे को वहां देनी थी इनकम टैक्स में, तो हमने सोचे कि चलो अच्छे काम में लग जाए, धर्म के काम में लग जाए, इसलिए कहा था गुप्त रखना। आपको तो अकल ही नहीं है, आप तो सबके सामने चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब कहने के लिए तो गुप्त दान, और अंतर परिणाम में चोरी का भाव। कौन सा भाव? चोरी का। हाँ, आप ये समझ रहे हैं ना, किसी धर्म कार्य में न्यायोचित कमाया हुआ धन नहीं दोगे तो वह काम सत्कार्य में लगने वाला नहीं है। हाँ, जो लेने वाला होगा उसका अभिप्राय भी खोटा हो सकता है, और देने वाले का तो गड़बड़ था, तो सत्कार्य होने ही नहीं वाला, अच्छा काम होने नहीं वाला। हाँ, कि कहो व्यक्ति की परिणति बदल जाए, भ्रष्ट हो जाए, मार्ग भ्रष्ट हो जाए, प्रवर्तन, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। क्या कह रहे हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए यहाँ पे अपना परिणाम का विचार करते
खोया मैंने जन्म हाय कर तेरा मेरा। अभी पढ़ते हैं रामचरित उपाध्याय जी का अपन 4 नंबर का पद। मैंने नहीं जग में कभी कुछ दान दीनों को दिया, मैं सतचरित्र भी हूं नहीं, मैंने नहीं तप भी किया। शुभ वासना मेरी हुई अब तक न इस संसार में, मैं घूमता हूँ व्यर्थ ही भ्रम से भवोदधि धार में। देखो, ये जो भी पद्यानुवाद किए हैं, चाहे कृष्णलाल वर्मा जी ने, रामचरित उपाध्याय, मैं नहीं जानता ये शब्दों का तो कितना सुंदर संयोजन इन्होंने किया है और मूल भावों की सुरक्षा भी की है। इसकी भाव की गहराई में वो कितने उतरे ये हमको नहीं पता। क्या कह रहे हैं? जैसे अपन, जैसे अपन, ये उदाहरण था। हम नहीं जानते कि वो इसकी गहराई में कितने उतरे, पर लेखन बहुत सुंदर है। और यदि हम इसको कह दें कि रामचरित्र जैन है, तो अभी हमारी सोच भी बदल जाएगी। अच्छा, किसी जैन ने लिखा, हाँ। और अभी हम कहते हैं अच्छा ये किसी अन्य मतावलंबी का लिखा हुआ, तो हमारी सोच में भी अंतर चलता है। ऐसे ही अभी हमारी सोच में ऐसा अंतर पड़ा हुआ है, अभिप्राय में अंतर पड़ा हुआ है। हमारी भूमिका क्या है? अभी तो हम संसारी हैं, गृहस्थ हैं। ऐसे हम इस ढंग से ये जो महापुरुषों का जीवन उसको अपना लेंगे, उन जैसी परिणति कर लेंगे, तो घर गृहस्थी चलेगी क्या? हाँ, जितना गवर्नमेंट मांगती है उतना ईमानदारी से बता दिया, उतना दे दिया, तो बोलो अपना जीवन चल सकता है क्या? इसका मतलब है उदय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं, वीतरागी भगवंत के मार्ग पे भरोसा नहीं। ये भरोसा हो तो अन्याय अनीति करने का परिणाम ना है। क्या कह रहे हैं? अन्याय अनीति करने का परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है मार्ग का श्रद्धानी नहीं है। मार्ग श्रद्धानी हो तो खोटे उपाय नहीं करता कभी। देखो, इस विषय में हमको अवश्य सोचना चाहिए। हमारी परिणति यदि नहीं बदलती तत्व सुन के, तो निश्चित समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं अभी श्रद्धा के प्रति, देवशास्त्र गुरु के मार्ग के प्रति अभी हमारा श्रद्धान तैयार नहीं हुआ। हमको ऐसा लगता है जो हम सोचते हैं वो सही है, बात तो इनकी ठीक है, लेकिन हमारे को फॉलो नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए यहाँ पर ये बात लिखी, शुभ वासना मेरी हुई अब तक न इस संसार में, मैं घूमता हूँ व्यर्थ ही भ्रम से भवोदधि तार में। आइए इसके आगे की ओर बढ़ेंगे और 5वें नंबर का जो श्लोक है, इसका काव्य है, उसका पाठ करते हैं। इसके पहले भावार्थ, 3 पंक्ति 4 पंक्तियों का संक्षिप्त भावार्थ। हे जिनेन्द्र देव, इस मनुष्य भाव में मैंने ना तो दान दिया, ना ही मैंने तप किया, मैंने शुभ परिणाम भी नहीं किए, अतः मुझे खेद है कि मैंने मूर्ख की तरह व्यर्थ ही संसार परिभ्रमण किया। आप विचार करो, जितने सिद्ध भगवंत हुए हैं, ये सब किसके बल पे हुए? हुए तो स्वभाव के बल पे हैं, परंतु तप किया कि नहीं किया? हाँ? अरे तपे बिना तो सोना भी शुद्ध नहीं होता, तुझको तपना होगा। क्या कह रहे हैं? तपना होगा। काय में तपना होगा? कि ध्यान की अग्नि में तपना होगा और इंद्रिय विषयों की आहुति उसमें डालनी पड़ेगी। विषयों की जो रुचि है ना, रस पड़ा है, उसको अग्नि में भस्म करना पड़ेगा और उसी अग्नि में तपना पड़ेगा। सिद्ध क्षेत्र जे सिद्ध सजे हैं, ते सब पहले तप ही करे हैं। जो सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवंत बैठे हैं, विराजे हैं, जो वहां से मुक्ति प्राप्त हुए हैं, ते सब पहले तप ही करे हैं। तप का फल है कि आज वो सिद्धालय में बैठे हैं। और ये असंयम का, विकारों का, विषयों की रुचि का फल है कि हम आज भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। गजब की बात है, हम वह जीव हैं जिन्होंने पूर्व भाव में अनंत बार निर्गंत जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार भी कर चुके हैं। अपनी बात कर रहे हैं ना, तो अपन अपना विचार करें। अंतिम ग्रीवक लो की हद पायो अनंत बिरिया पद, तो ये मुनि धर्म अंगीकार किए बिना थोड़ी ना हुआ होगा, क्योंकि उतनी जो भी विशुद्धि है वहां तक जाने संबंधी, वो तो उस भूमिका के बिना हो नहीं सकती। कि घर में बैठे बैठे थोड़ी ना हो गए थे कि हम सीधे व्यक्त तक पहुंच गए, देव भाव देव पर्याय में भी आगे आगे तक पहुंच गए, वहां पहुंचे चूक के वापस यहीं आ गए।
क्यों आए, क्यों आए, ऐसा समझना। शुद्धात्मा की बात करने वाले लोगों को ऐसा लगता है ये तो बात करते हैं, क्रियाओं पे ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल नितांत भ्रांति है। आदर्श जीवन भी देखना हो तो स्वाध्याय का ही हो सकता है। स्वाध्याय करने वाले का जीवन आदर्श होता है, व्रतों का पालन उसके जीवन में होता है। सम्यक दृष्टि मतलब अविरत सम्यक दृष्टि का लोग ऐसा समझते हैं भ्रष्ट जीवन, ऐसा नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब उनको लगता व्रत रहित श्रद्धान, ऐसा नहीं। अरे श्रद्धा में तो आ गया है, मार्ग यही है, इसी का पालन करना है। कमजोरी वशात अभी पूरा नहीं होता तो अभ्यास तो करता ही करता है। क्या कह रहे हैं, अभ्यास करता है, भ्रष्टता नहीं होती जीवन में। आत्मा तो शुद्ध है, जैसा विचार आए वैसा चल रहा है, जैसा खाना है जैसा पहनना है, ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन मतलब पागलपन नहीं है। सम्यक दर्शन मतलब पागलपन का मिट जाना। पागलपना तो मोह की उन्मत्तता का नाम है, जो जगत जनों पे चढ़ी हुई है। मोहन धूल पड़ी है तो पागलपना छाया है। धन के अर्थी हैं तो धनवान को ही महान मानते हैं, भगवान के सामने भी धनवान की प्रशंसा होती है। क्या कह रहे हैं, धन के अर्थी हैं। तीन लोग के नाथ के सामने किसकी प्रशंसा हो सकती है। गजब की बात है, आत्मा की भी प्रशंसा नहीं की जाती है। भगवान के सामने भगवान की भक्ति होती है, वहां आत्माऊं 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 ये भक्ति नहीं गाई जाती। हाँ, वहां तो प्रभु का ही गुणानुवाद होगा, उनका ही भक्ति होगी, उन्हीं का चिंतन होगा, उनके ही गुण चिंतन करते हुए भक्ति गीत पढ़े जाएंगे। बात क्या है, पंचकल्याणक प्रसंग है तो पंचकल्याणक की भक्ति, प्रसंग है तो भक्ति। क्या कह रहे हैं, प्रसंग नहीं है तो बीतरागी के सामने ये भक्ति उचित नहीं। बड़े पंडित जी इस विषय में कहते हैं ये भक्ति उचित नहीं। अभी वीर सागर जी का एक प्रवचन सुना मैंने, उसमें बोले उन्होंने, देखो ये तो चिंतन है और निश्चित ही उसमें संशोधन होना भी चाहिए, अच्छी बात है। उन्होंने एक बात कही, मैं तो दौड़ो दौड़ो जाऊं गिरनार मोरी माँ, मारो मन लागो संयम माँ। दौड़ते दौड़ते जाएगा, ईर्य समिति से जाएगा, देख परख करके जाएगा, कैसा जाएगा, धैर्य से जाएगा, दौड़ते हुए जाएगा, दौड़ते जाएगा तो दौड़ के वापस भी आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ते दौड़ते। गजब की बात है। अभी भूमिका अनुसार प्रारंभिक व्रत आदि की तो बात होती नहीं, जीवन में आती नहीं हो। भक्ति में हम बोले निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है, और ये भक्ति गीत गाने वाले कहीं चौराहे पे चाट खाते दिख जाएं तो फिर निर्ग्रंथ मार्गों का क्या होगा, वो भक्ति का क्या होगा। देखो, कथन शैली होना, ज्ञान होना अलग बात है, उसका प्रस्तुति होना अलग बात है, और उसका अनुभवन होना अलग बात है। कोई बहुत अच्छा व्याख्याकार हो सकता है, व्याख्याता हो सकता है, क्षेयोपसम बहुत अच्छा हो सकता है, उस अनुसार बात रखने के लिए विषय पारंगतता भी हो सकती है, लेकिन उसका सैकड़ों उपदेश उसके एक चित्र पर डिपेंड करते हैं, उसके चरित्र पर डिपेंड करते हैं। क्या कह रहे हैं, ये वैराग्य की बहुत उत्कृष्ट चर्चा आए, ऐसी बात की व्याख्या करे कि सामने वाले की परिणति भीग जाए, उसको तो संसार असार लगने लगे, और तुरंत अगले ही क्षण सोशल मीडिया पे नजर गई है तो उनकी ऐसी फोटो डली दिख जाए कि सामने वाले का तो वैराग्य समझ लो रसातल में पहुंच जाए। ऐसा ही होता है। बोले साहब वैराग्य की इतनी सुंदर चर्चा और राग की धारा अभी पड़ी है, यद्यपि एक बात समझना, किसी के औदैक भाव को देख करके तत्व का निर्णय नहीं करना कभी भी। औदैक भावों को देखकर तत्व का निर्णय नहीं करना, तत्व को तो निर्दोष और निरपेक्षता से ही अंगीकार करना। लेकिन उपदेशदाता है, उच्च पद का है, तो उसका कर्तव्य अधिक होता है, क्योंकि ये कथन का मार्ग नहीं है, ये समझने का है, अनुभवन का मार्ग है। रतन जी बात समझ में आ रही, कथन का मार्ग नहीं है, समझने का है, और जैसा समझा है वैसा श्रद्धान करके जीवन में वह उतरे, ऐसा ये मार्ग है। देखिए इसलिए लिखा, मुझे खेद है कि मैंने मूर्ख की तरह व्यर्थ ही संसार परिभ्रमण किया। आगे और बढ़ते हैं, अपने ही परिणामों की आलोचना
यहाँ रत्नाकर कवि कर रहे हैं। मैं चारों कसायों से ग्रसित एवं आराधना रहित हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं चारों कसायों से ग्रसा हुआ हूँ। अभी पढ़ते हैं मूल संस्कृत का पाठ। दग्धोदग्नि क्रोधमयेन दष्टो दुष्टेन लोभाख्य महोरगेन ग्रस्तोऽभिमाना जगरेण माया जालेन वृद्धश्च कथं भजे त्वाम्। दग्धो अग्नि, मैं अग्नि से जला हुआ हूं। कौन सी अग्नि से? क्रोधमयेन, क्रोध रूपी अग्नि से जला हुआ हूं। क्यों साहब, इस समय तो क्रोध है क्या? कुछ गुस्से में तो नहीं है कोई? है गुस्से में बैठे हैं कि बढ़िया शांति से बैठे हैं इस समय? कि अभी तो कोई ऐसा गुस्से की बात नहीं। हाँ पंडित जी, आप हमारे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करते हो तो जरूर थोड़ा सा मन खेद खिन्न हो जाता है। अब वो तो मर्यादा है तो हम कुछ कह नहीं रहे, बाकी ऐसा है, आपको कहेंगे तो आपको भी बुरा लग जाएगा। तो बोलो, अभी इस समय भी बैठा हुआ अभिप्राय में तो यही मान के बैठा है ना कि मैं कषाय करता हूं। क्रोध तो हमको भी आता है, गलत बात तो हमको बर्दाश्त नहीं साहब। सही बात स्वीकार नहीं है, गलत कभी गलत बर्दाश्त नहीं है। गजब की बात है, सही स्वीकार नहीं हो, गलत बर्दाश्त नहीं है। कैसी गजब की परिणति है। हाँ? गलत बर्दाश्त नहीं होती हमसे। कोई गलत कह दे तो फिर हम नहीं देख पाएंगे हम मंदिर में है कि चौराहे पे खड़े हुए, तो तुरंत 2 दूनी 4 कर देते हैं तुरंत। अच्छी बात कह रहा है कि गलत बात कह रहा है। प्रक्षाल करते करते और कोई व्यक्ति है, नया व्यक्ति आया, बेचारा उसको ज्ञान नहीं था, थोड़ी सी मर्यादा उल्लंघन हो गई। मर्यादा उल्लंघन हो गई, मान लो कि भैया सर ढका होना चाहिए और उसको ध्यान नहीं रहा, उसका सर का वो गिर गया। हाँ, तो वैसे तो वेदी पर आपको भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मर्यादा नहीं है कि भगवान के सन्मुख कोई वचन व्यवहार हो, मौन लेकर के और शांति से विधि ज्ञान अनुसार प्रक्षाल होना चाहिए। वहीं क्रोध आ गया। अकल नहीं है तो चढ़ के क्यों आ जाते हो? पहले सीखना चाहिए ना। हाँ, वो पूछेगा क्षमा करना, मुझे तो सही में अनुभव नहीं था, मैं तो आज ही आया, अभी अभी आया, कोई ने प्रेरित किया तो मन में आया कि चलो दर्शन कर लें, प्रक्षाल कर लें। आप वैसे कब से जुड़े हुए हैं? अरे हम तुमको इसीलिए तो कह रहे हैं, 25 साल का पुराना अनुभव है हमको। काय का अनुभव है? 25 साल का अनुभव है। काय का? प्रक्षाल का, कि प्रक्षाल की वेदी पे कषाय करने का? काय का अनुभव है रतन जी? काय का अनुभव है? भगवान के सामने गुस्सा कैसे करते हैं, हमसे बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन कोई दूसरा नहीं होगा। अब भगवान के साथ ऐसा हो गया, रोज का उठना बैठना है, अब भय नहीं लगता हमको उनसे। क्या कह रहे हैं? अब भय नहीं लगता। भगवान जगत की किसी वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जान करके हम निर्भय हो गए। हाँ, जिनके करते हैं ना उनके डरते भी हैं, उनको डर लगता है भगवान गुस्सा हो गए तो गड़बड़ कर देंगे। गजब की भगवान बात है, वह तो कषाय रहित हैं पर उनके सन्मुख होकर के भी मैं कषाय की अग्नि से ही जल रहा। ये तो एक दृष्टांत कहा मैंने, ये तो अपने अपने अभिप्राय को टटोलने की तरफ से बात, इसमें बहुत चर्चा है। देखिए यहां लिखा है, हे प्रभु क्रोधमयेन अग्नि दग्धा, मैं क्रोध रूपी अग्नि से जला हूं। कभी भी कषाय में बुरा किसका होता है? हाँ, पहले तो कषाय की परिभाषा बताओ, कषाय किसे कहते हैं? अतुल भाई ने बोला कि अवर्णवाद हो तो कहें कि ना कहें, कि बिल्कुल असत्य का निषेध तो करना ही चाहिए, गलत का निषेध करना चाहिए, परंतु मर्यादा ज्ञान के अनुसार करना चाहिए। सामने वाले को हमें सुधारना है, भगाना नहीं है, ये बात जान करके और प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। क्योंकि भूला हुआ है ना, तो भूला हुआ है तो उसको किस विधि से समझाया जाए, ये इसका ज्ञान अपने को होना चाहिए। हाँ, बुंदेलखंड में कहते हैं, बात करते आते हैं तो करो, नहीं तो लूगर मत मारा करो।
समझ में है? लूघर मारना ने समझते क्या होता है? लूघर किसको मारना कहते हैं? लूघर, अतुल भाई, लूघर यानी क्या होता है पता है आपको? जलती हुई लकड़ी जो चूल्हा में रहती ना, उसको लूघर कहा जाता है। हाँ, बात करते आता है तो प्रेम से करो, नहीं तो लूघर मत मारो। लूघर मत मारो मतलब कि वचन व्यवहार तो वो ही है, बात तो वो ही है, पर कथन पद्धति कैसी है। मैं कहता हूं दिगंबर मुनिराजों को, इनको तो अवधि ज्ञान भी है, हो भी सकता है, वो तो सामने वाले की परिणति भविष्य भवितव्य सब देख रहे हैं, उसके बाद भी जीव कह के संबोधन करते हैं, प्रेम से संबोधन करते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रेम से संबोधन करते हैं। आज थोड़ी सी चर्चा लेनी है, मैं विराम ले रहा हूं 2 मिनट के अंदर, रावण के जीवन के संबंध में। कल दशहरा है तो थोड़ा सा उस संबंध में विचार है, तो अपन बात करें। रामचंद्र जी ने रावण को कैसा देखा? हाँ, कैसा देखा रामचंद्र जी ने? हम जिस दृष्टि से या जगत जिस दृष्टि से देखता है उस दृष्टि से देखा। गजब की बात है कि अगर उन्होंने उनकी स्त्री हरण की, उस परिस्थिति में भी उनका उनसे सैद्धांतिक विवाद कुछ भी नहीं था। क्या कह रहे हैं? वह भी जिन धर्म का भक्त थे, ये भी जिन धर्म के भक्त थे। हाँ, उन्होंने एक पति धर्म के अनुसार जो कार्य किया वह अनुचित है, मैं उसके लिए तो उनसे कहना चाहिए रुष्ट हूं, लेकिन मैं संकल्पी हिंसा वाला नहीं हूं। आपको पता है, यदि रावण मान कषाय में नहीं आए होता और उसको ये विचार नहीं आता, पर होता कैसे, होना तो ऐसा ही था, लेकिन नहीं आता तो क्या होता? तो क्या होता? आपको पता है, जब रावण के मरण हो गया तो जो उसके साथी थे अन्य, वह डर के मारे भागने लगे थे कि अब तो ये बंदी बनाकर जीवन भर हमको काल कोठरी में डाल देंगे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी ने नहीं, रामचंद्र जी की सेना नायकों ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, ये रामचंद्र जी हैं, आप निश्चिंतता से अपने राज्य में रहो और जितने निराकुल रहते थे उससे अधिक रहो और अपना राज्य संभालो। हम जानते हैं राम कैसे हैं। क्या कह रहे हैं? उनका उनको लौटा दिया, अपनी स्त्री को लिए और चले गए। हाँ, संकल्पी हिंसा वाले नहीं थे। यद्यपि अभी तो राम का व्याख्यान किया है, पर रावण के चरित्र पे भी विचार हमको करना ही चाहिए। देखिए, मैं क्रोध रूपी अग्नि से जला हुआ हूं। काय से जला हुआ हूं? क्रोध रूपी अग्नि से। कषाय की परिभाषा क्या है? जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय में कहीं ऐसा नहीं लिखा जो दूसरे को दुख दे उसे कषाय कहते हैं। कषाय किसको कहा? प्रांजल भाई, अपने पाठशाला की परिभाषा यही पढ़े ना, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। तो किसकी आत्मा को कसे? कि जिसकी विकार परिणति में कषाय हो रही है उस आत्मा को कसे, दूसरे को नहीं कसे। क्या कह रहे? दूसरे को नहीं कसे, अपनी ही परिणति को जो बांधे उसको कषाय कहते हैं। जितना क्रोध आ रहा है वो दूसरे पे नहीं आ रहा, वो अपने ऊपर हो रहा है। हाँ, मैं क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं। कब कब जल रहा हूं? कि जब तक अभिप्राय में कर्ता बुद्धि बैठी पड़ी है तब तक प्रति समय क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं। क्यों? कार्य इच्छानुसार हो गया तो आनंद मनाता है, नहीं हुआ तो उस समय परिणाम बिगाड़ता है, तो दोनों समय क्रोध की अग्नि जल रही है। हाँ? मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक रावण के जीव को लोग नहीं पहचानते और उन्हें कहना चाहिए गलत दृष्टि से देख करके उस ढंग से उनका मूल्यांकन किया गया और उस ढंग से उनका दहन आदि करके ये मानते हैं कि हमने बुराई को समाप्त कर दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो परिणाम हमारा है किसी जीव को मारने का, नष्ट करने का, नष्ट करने से विकार चला जाएगा, ये जैन सिद्धांत है ही नहीं। जैन सिद्धांत नहीं है। अरे विकार वहां था ही नहीं, विकार था अंदर, अंदर का विकार मिटता तो विकार रहित पना होता। लेकिन दृष्टि में तो यही पड़ा है, उसको खत्म कर देंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। क्या? हाँ, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का दिवस है कल, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों के लिए।
भूल करके भी ऐसे कार्य की, कहना चाहिए सोशल मीडिया में शुभकामना भी नहीं भेजना चाहिए और उत्तर भी नहीं देना चाहिए। अन्य मति भेजें तो कुछ नहीं कह सकते, पर जैन धर्मावलंबी होकर के और कोई व्यक्ति हैप्पी दशहरा लिख के भेज दे, हाँ, हम बैठे अपनी मौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन दस के मेहमान जगत जन, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। मेरे पास आए ऐसे, पर इसमें मैं इतना ही मानता हूं कि उन्हें निश्चित ही ज्ञान नहीं है, तभी ऐसा काम हो जाता है, बस और कुछ नहीं। हम उनके लिए क्रोध नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? हम उनके प्रति क्षमा धारण करके यही कहेंगे, पुराण पुरुषों के चरित्र को समझो। हमारे रतन चंद जी साहब जो बड़े दादा थे, उन्होंने ऐसा लिखा, इस पंचम काल में राम तो दूर, रावण जैसे जीव भी दिखाई नहीं देते। क्या कहा? राम तो दूर, रावण जैसे जीव भी दिखाई नहीं देते। हाँ, नीतिवान पुरुष था। युद्ध क्षेत्र के लिए जब युद्ध लड़ने जा रहा था, दिग्विजय को, अर्धचक्री था ना, तो वह भी दिग्विजय को निकलते हैं। और जब दिग्विजय को निकले थे तो अनेक जगह पर लोगों को अधीनस्थ भी किया, राजाओं को, और उन स्थानों पर जिन मंदिर बना के जिन धर्म स्थापित भी कर दिया। क्या कह रहे हैं? जिन धर्म स्थापित भी किए, अनेक मंदिर बनाए। आप विस्तृत रूप से जब पढ़ेंगे ना पुराण, तो उनमें सब चर्चाएं बहुत आई। क्या? अष्टानी का पर्व भी, जिसकी अपन कह रहे थे ना, मैंने तप व्रत नहीं पाला, अष्टानी का आदि आप पढ़ के देखो तो उसमें चर्चाएं आती हैं कि अष्टानी का पर्व हो, व्रत के पर्व हो, तो संयम पूर्वक रहते थे, सिद्ध चक्र आदि बृहद विधानों का आयोजन करते थे, और भक्ति आराधना पूर्वक और सांसारिक विकल्प जालों से हटकर आराधना का जो कार्य है वह उनका चलता था। जब वह बहुरूपिणी विद्या भी सिद्ध कर रहे थे ना, उस समय भी धर्म के प्रति श्रद्धान था, और सिद्ध करते समय आकर के उनको कहा गया रामचंद्र जी के पास में कि इनकी ये जो ध्यान चल रहा है इसको भंग कर दो, नहीं तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर लेंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा था, मैं किसी की धर्म आराधना में बाधा उत्पन्न नहीं करता। क्या कह रहे हैं? धर्म आराधना, नीतिवान वो भी, नीतिवान ये भी। मैं कहता हूं ऐसा कोई पुरुष मिलेगा जो शक्तिशाली हो और बलशाली हो, राज्य अधिकारी हो, और मतलब कहना चाहिए अनेक रिद्धियों का धारी हो, और उसके बाद भी ली गई प्रतिज्ञा जो भगवान के समोशरण में ली हो, उसको निर्बाध रूप से पालन कर ले। यहाँ तो सामर्थ्य नहीं हो तो भी परिणाम विकृत हो जाए। उसके तो वहां पर हरण करके सीता जी को ले गया, उसके बाद भी उसने स्पर्श तक नहीं किया। क्या कह रहे हैं? कैसे अधिकारी हो सकता है कोई व्यक्ति उनके प्रति ऐसा हिंसक परिणाम, क्रूरता का परिणाम रखने वाला? और गजब की बात है, कल का दिवस तो हमारे लिए तीर्थंकर पे उपसर्ग दिवस के रूप में है। कल भविष्य के तीर्थंकर पे उपसर्ग होता है कल के दिन। यद्यपि अरिहंत के ऊपर उपसर्ग नहीं होता, पर इस कली काल में जीव ऐसे भी हैं जो भगवान पे भी उपसर्ग करते हैं। वो उपसर्ग देखना कि नहीं देखना? क्या कह रहे हैं? उपसर्ग देखना कि नहीं देखना? उसकी अनुमोदना करना कि नहीं करना? और कह दूं, कल के दिन खरीदारी करने का विकल्प भी नहीं करना, नहीं तो कल के दिन मार्केट बहुत तेजी से उठता है। क्या कह रहे हैं? कल मार्केट बहुत तेजी से उठता है। बोलते अब दशहरा के दिन सामान खरीदना ही चाहिए, बर्तन तो खूब ही बिकते हैं, गाड़ियां वाहन भी बहुत बिकते हैं। प्रमोद जी कभी लिया दशहरा के दिन? है? हाँ, गई सो गई, मत गई को भुलाओ, जो गई सो गई, अब ये भूल नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या लिख रहे हैं महेंद्र जी? मैं समझ नहीं पाया। हुंडा क्या लिखा है? हुंडा सर्पणी काल। अच्छा, हुंडा सर्पणी काल, मैं समझ रहा था होंडा कल खरीदनी है, ऐसा कुछ समझा मैं। क्षमा करना, मैं वो इसीलिए पढ़ रहा था, मैंने कहा ये लिखना क्या चाह रहे हैं।
लोग वाहन खरीदते हैं, व्यवस्थाएं, भार, सोना चांदी, ये सब खरीदते हैं। गजब की बात है। मैं तो मतलब मैं विचार इस बात पे कर रहा हूँ, तत्व दृष्टि हो जाए, ऐसे प्रसंगों की बधाई बैनर टांग के व्यापार भी नहीं करना। लोगों को लुभाने के लिए ऐसे बैनर नहीं टांगना चाहिए हमको, जैनियों को, कि आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि ये शुभकामनाएं देख करके वो आकर्षित होकर हमारी दुकान में माल खरीदने आएंगे। हमको नहीं करना। हाँ? समझ सकते हैं दृष्टिकोण और श्रद्धान किसको कहते हैं? जिनके प्रति हम प्राण न्यौछावर करने तैयार हैं, उनके ऊपर उपसर्ग होए और हम कुछ अपने विषय प्रयोजन की दृष्टि से उस मार्ग की अनुमोदना करें, उस मार्ग पे गलत जानते हुए भी कमजोरी वशात उसका निषेध ना कर सकें। अरे ना कर सको तो कम से कम अनुमोदना से तो बचो, क्योंकि बोलने की सामर्थ्य का बल हर किसी में नहीं है और बोलने की विधि का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए कषायवानों के सामने बोलना भी नहीं, यदि ज्ञान नहीं है तो। और बोलने की कला भी हो तो समय देख करके हिट द आयरन व्हेन इट्स हॉट, जब वो गर्म हो तब चोट मारना। क्या कह रहे हैं? गर्म हो तो चोट मारना, उस समय नहीं मारना। तो ये समय है पहले समझने का। कल कल रात्रि में लेते तो क्या होता कि अब तो साहब ले आए खरीद के, अब क्या करेंगे, और ले ही नहीं आए, हमने तो उसकी माला भी पहना दी। है? मेरी टू व्हीलर बहुत दिनों से धुली नहीं थी, तो मैंने आज सोचा कि आज ही धो लूं, यद्यपि आज नहीं धो पाया। अब मैं परसों धोऊंगा, कल नहीं। क्यों? ये देखने वालों को लगता है धुल रही है, अच्छा त्योहार से संबंधित कुछ आयोजन चल रहा है। फिर कोई आएगा, हम 2 माला लाए हैं, एक हम भी टांग दे क्या आपकी गाड़ी के ऊपर? है? आप समझ सकते हो कितनी गहन अज्ञानता पड़ी हुई है, मिथ्यात्व की जड़ें कितनी गहराई पर हैं। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करके उसको धर्म का नाम देते हैं। मैं अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य की चर्चा वर्जित है, जैन कुल उत्पन्न लोगों की बात करते हैं। हाँ, जब कोई चंदा मांगने आए और उसमें कोई जैनी साथ में आए, क्योंकि कहते जैनी को रख लो, जैनी जैनी को पहचानता है, जैनी जैनी पे प्रेशर डाल सकता है। ऐसा प्रसंग बनता होगा कि नहीं बनता? हाँ? सोचना तो चाहिए कि हम किस मार्ग के अनुयायी हैं। भूत भविष्यत वर्तमान की 30-24 मैं ध्याऊं, और भविष्य काल के जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकर के ऊपर उपसर्ग की कल घटना होना है, और हम उस व्यवस्था के व्यवस्थापक बन जाएं, आयोजक बन जाएं, उस समिति के कार्यकर्ता बन जाएं। हैं? और बच्चों को घुमाने ले जाओ साथ में। मैं आपसे कहता हूं, वह बुराई पे विजय देख रहे हैं कि उनके जीवन में बुराई प्रवेश कर रही है, श्रद्धा भ्रष्ट होती चली जा रही। पाठशाला में तो हम बच्चों को ये सब बताते, चर्चा होती है, पाठशाला में भाग है तो उसमें प्रश्न आता है विषय में कि भैया कितने मुंह थे रावण के? रावण के एक मुंह कि 10 आनन। नाम क्या है? 10 आनन। राजा का बेटा था, कोई गांव गली वाले का बच्चा नहीं था। तो राजा का बेटा था तो उस हिसाब से उसका श्रृंगार व्यवस्थाएं सब वस्त्राभूषण थे। तो गले में 9 मणियों का कंठा पहना हुआ था बचपन में। क्या कह रहे? तो वो मणियां चमकती थी तो उसमें उसका ही चेहरा दिखता था बच्चे का। तो एक चेहरा खुद जो वो, और 10 जो 9 चेहरे वो उसमें जो मणियों में दिखते थे। तो नाम दे दिया गया बचपन में दशानन। आनन मतलब होता है दर्पण, और उसमें दिखने वाले चेहरे, एक मैन और 9 वो हैं। अज्ञानता में लोग समझने लगे कि वो 10 चेहरे वाला है। मालूम है आपको, बहुत संक्षिप्त में पढ़ना हो तो मैं एक पैराग्राफ में एक बहुत पाठशाला के बच्चों को समझाने के लिए बात लिखी है, कल्पना बहन ने बालबोध विवेचिका में, उसमें बात आई। कौन थे रावण? राक्षस वंशी विद्याधर रावण राजा, रत्नश्रवा और रानी केकसी का प्रथम पुत्र, 3 खंड का अधिपति, 8वां प्रतिनारायण, राजधानी लंका में रहकर 3 खंड का शासन करने वाला,
और मंदोदरी आदि 18,000 रानियों का स्वामी। क्या कह रहे हैं? 18,000 रानियों का स्वामी। जिनेंद्र भगवान का परम भक्त महान व्यक्ति था। कौन था? जिनेंद्र भगवान का परम भक्त महान व्यक्ति था। यह स्वयं कोई क्रूर कर्मा राक्षस नहीं था, वरन सच्चे देवशास्त्र गुरु का परम उपासक, उदार चित्त, विनयवान, दयालु, 63 सलाका पुरुषों में गणनीय महापुरुष था। 63 सलाका महापुरुषों में उनका नाम जोड़ा जाता है। क्या? राक्षस वंश में उत्पत्ति के कारण राक्षस कहलाता था। क्यों साहब, आपको पता है? अपन लोगों की भी कुंडलियां कभी खोल के देखना, उसमें भी गण वगैरह लिखे रहते हैं। हाँ? अब वो गण में ऐसे ऐसे नाम डले रहते हैं कि जो बताने में आपको शर्म आए। तो क्या अपन उस कुल के हो गए? उस वर्ण वाले हो गए? हाँ, हो गए। आपके कुंडली में नाम होते हैं, आपने देखे? कुंडली में नाम लिखे रहते हैं। जिसको पता होगा वो अपना अपना देखे, बताना मत किसी को। हाँ, तो वो नाम जो लिखे रहते हैं वो कई बार बड़े विचित्र टाइप के नाम होते हैं कुंडली में, क्योंकि वो ज्योतिषाचार्य बनाते हैं तो उनका अपने बुद्धि अनुसार वो एक नामकरण कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं किसी और का तो नहीं बताता, पर मेरा नाम बता देता हूँ जो कुंडली में लिखा हुआ था। मेरे चाचा जी ने लिखी थी। क्या लिखी? मेरा आई होगी राशि डा डा डा, डमरू का था ना, है? तो उनने लिख दी डिब्बू बाबू। क्या लिखा है मेरी कुंडली में? डिब्बू बाबू। तो मैं कभी नहीं बोलने दूंगा ये नाम। मैं बचपन में जब सुना, बोलने नहीं दूंगा ये नाम। अब आपसे मैं कहता हूं कि वो गण है, तो गण को हमने राक्षसी गण को राक्षस रूप परिकल्पना जगत जन कर लेते। जैसे हनुमान को वानर के रूप में देखना, वो वानर वंशी थे, बंदर नहीं थे, कामदेव थे। हैं? आपके वर्तमान के सबसे जो मनुष्य पर्याय में जिसको सुंदर कहा जाए और लोग जिस पे मरते हो उनके सामने पानी भरे वो लोग। क्या कह रहे हैं? इतने सुंदर थे। पर कल्पना लोक के आगे सत्य की चर्चाएं कहाँ होती हैं? कल्पना लोक में चलता है संसार। राक्षस वंशी कहलाते थे। पूर्व भाव में रागात्मक संस्कार व सीता का अपहरण कर सीता को सतत अपनी रानी बना लेने का प्रयास करते हुए भी सीता के नहीं चाहने पर कभी व्याभिचार नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला दृढ़ संकल्पी महापुरुष था। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह रूप रोध परिणाम से मरकर यद्यपि अभी वह नरक गए हैं, तथापि आगामी काल में तीर्थंकर होके सिद्ध भगवान होने वाले हैं। कल हम जिस क्षेत्र की पूजन को जा रहे हैं ना, हैं, यद्यपि वो क्षेत्र तो अलग है और वह क्षेत्र के बारे में किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं कि उस क्षेत्र में असाध्य रोगों का इलाज होता है, ऐसी चर्चा वहां पर है। लेकिन मैं वो विषय पे बात नहीं कह के कल हम सिद्ध भगवान की पूजन करने का भाव रखेंगे और उन सिद्ध भगवान का स्मरण करेंगे जो भविष्य में भी सिद्ध हो रहे वाले हैं, जो वर्तमान में सिद्ध हैं, जो भूतकाल में सिद्ध हो गए हैं। हम उन सब का स्मरण करके और कल पूजन करें। तो देखिए इतना लिखा, ये जो मैंने दशानन की घटना बताई ये वाली बात है। महासुंदर सर्वगुण संपन्न विद्याधर मनुष्य होने से इन्हें 10 मुख वाला या राक्षस मानना, राक्षसों के समान अघोरी वृत्ति वाला मानना, इसके संबंध में बहुत बड़ी अज्ञानता है। रामचंद्र जी ने भी लक्ष्मण को अंतिम समय में कहा था कि रावण बहुत विद्वान पुरुष है, इनके पास जाकर के कोई शिक्षा लेकर के आओ। क्या कह रहे हैं? उस समय जब वो बिल्कुल अंतिम श्वास चल रही थी, मृत्यु शैया पर थे उस समय। हाँ, और आपको पता है यद्यपि विभीषण रामचंद्र जी के पास में आ गए थे क्योंकि उन्हें रावण का जो उस समय का अन्याय वाला पक्ष था वह नहीं जचा था, लेकिन जैसे ही उनको ये बात पता चली कि लक्ष्मण के द्वारा रावण का कहना चाहिए मरण होने वाला है, उन्हें तीर लग चुके हैं, वो मरणासन स्थिति में हैं, उनके मरण की खबर सुनते ही विभीषण मूर्छित हो गए। क्यों? ये अन्याय पक्ष के समर्थक नहीं थे,
लेकिन भाई तो बहुत अच्छा था। दुनिया में बड़ा विपरीत प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। क्या कह रहे हैं? हाँ, हमको अपना पद्म पुराण पढ़ना चाहिए, अध्यात्म योगी राम पढ़ना चाहिए, जिसके माध्यम से उनका सही जीवन वृत्त हमारे ज्ञान में आए और हम ऐसे महान पुरुषों के स्मरण करते हुए उनके जीवन से गुण ग्रहण कर सकें। तो लक्ष्मण जब उनसे गए थे उनके पास, तो लक्ष्मण पहले तो लौट के आ गए, क्योंकि पहले उनने कोई जवाब नहीं दिया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि क्या हुआ? कि बोले मैंने तो पहले ही कहा था। थोड़ा लक्ष्मण जो थे ना, गर्म नेचर के व्यक्ति थे। मैंने तो पहले ही कहा था, वो तो आपकी आज्ञा थी तो हम गए थे, नहीं तो हम तो नहीं जाते। क्या कह रहा है? तो बोले क्या हुआ? कि बोले उनने कोई जवाब नहीं दिया, हम तो जाके खड़े रहे। तो पूछा कहाँ खड़े थे और क्या कहा तुमने? कि कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल उनके पास में जाके खड़े हो गए थे और हमने कहा कि वो बड़े भाई साहब ने भेजा है, रामचंद्र जी ने भेजा है, कोई अच्छी बात हो तो बता दो, अब तुम जा तो रहे छो। क्या कह रहे हैं? ऐसे पूछा जाता है? बोले जिससे चाहिए उसके प्रति विनय और बहुमान होना चाहिए। फिर से जाओ और पैर के पास में खड़े होकर के हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहना, जीवन की कोई आदर्शात्मक शिक्षा मुझे दें। उन्होंने एक बात कही थी, हाँ, पर्वत से गिरवो भलो, भलो पकड़वो नाग, इस जीवन में सबसो बुरो है लगो सील पर दाग। क्या कह रहे हैं? सील पे दाग ना लगे, इसका जीवन भर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो दाग है, ये दाग हमारे चरित्र को कलंकित कर देता है। इसलिए अच्छी शिक्षा देने वाले एक महान पुरुष जो भविष्य में तीर्थंकर के रूप में होंगे, हम उन भावी तीर्थंकर के पंच कल्याणक महोत्सव के जो प्रसंग आते हैं, उन प्रसंगों का भी स्मरण करें। कल के दिन कोई भी मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं से बचें। ऐसे प्रयोजनों में, आयोजनों में जाने से भी बिल्कुल बचना ही चाहिए, और अपने बच्चों के मन में से भी ये मिथ्या भ्रांति निकालनी चाहिए कि उनका स्वरूप क्या था। आइए हम सभी हमारी जया बहन, जो कि आज प्रातःकाल आमंत्रणकर्ता परिवार था, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। यद्यपि चर्चा में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा हूं, लेकिन कोशिश करेंगे जिनवाणी स्थिति संक्षिप्त रहेगी, समय पे पूर्ण करने का प्रयास। हाँ जी, अनम्यूट करिए आप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही भैया जी? हाँ, आती है। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिलता है जीवन सभी तरंग से नाता जोड़ ले, मिलता है जीवन सभी तरंग से नाता जोड़ ले। काम क्रोध मद लोभ मोह की दुनिया छोड़ दे,
काम क्रोध मद लोभ मोह की दुनिया छोड़ दे। झूठी शान में रमी दुनिया समझ में आएगी। झूठी शान में रमी दुनिया जब समझ में आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बहुत सुंदर। एक भक्ति अभी हमारे जया बहन जो कि रायपुर से जुड़ा हुआ परिवार है, उनके द्वारा ली गई। सजदज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हाँ बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? चलो बोल दीजिए, बच्चे रहते हैं तो उनका आग्रह नहीं रोक सकते। जय जिनेंद्र, मेरा नाम है प्रवीजन। मैं आप सबके हाँ पाठशाला की पोयम सुना रही हूँ। पाठशाला जाना पढ़कर, पाठशाला जाना पढ़ कर आना। कोई जब पूछे तो जल्दी से बताना। क्या क्या करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है, परिग्रह करना पाप है, कुशील करना पाप है, लोग पाप का बाप है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। अच्छा पाठ बच्चे ने किया। बच्चों का उत्साह रहता है और हम उस उत्साह की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अभी जो भजन हमारी बहन ने यहाँ पर ले रही थी, उन्होंने जो बात की उस भजन में, उसमें रावण के जीवन में भी ये विचार आया था। जिस समय उनकी बहुरूपणी विद्या जो थी उसका पुण्य क्षीण हुआ और लक्ष्मण उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे, ये बात रावण को पता चल गई थी कि बहुरूपणी विद्या जो मैंने सिद्ध की थी वह अब नष्ट हो रही है और अब मेरा बस चलने वाला नहीं है इनके सामने। ये बात विचार करके संसार शरीर भोग का चिंतन चालू कर दिया। किन्होंने? रावण के जीव ने। और वो यही विचार कर रहे हैं, ये संसार का वैभव क्या, क्योंकि भोग विलासिता का परिणाम था ना, अपना परिणाम अपने ज्ञान में आया। इन भावों का क्या फल होगा, ये परिणाम कैसे मुझे हो गए, मैं तो धर्म जानता था, फिर ये परिणाम कैसे हुए। ऐसा अंदर ही अंदर परिणामों में आलोचना चल रही थी और उसके साथ में ही उनका देह छूटी। लेकिन वह जीव तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव था, तो आगे भविष्य में नियम से मुक्ति को प्राप्त करेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यद्यपि 1-2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप विचार करना, हमें रावण के प्रति राम जैसा हृदय होना चाहिए हमारा। कैसा? रावण के प्रति जो हृदय होना चाहिए, राम जैसा हमारा हृदय होना चाहिए। अभी अतुल भाई ने गुरुदेव श्री का प्रवचन डाला था, मैंने बिल्कुल लास्ट में सुना, थोड़ा थोड़ा सुना था, गुजराती भाषा में था, पर गुरुदेव श्री ने जो बात कही थी, रावण की वृत्ति कही, आप सुन लीजिएगा, मैं सभी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। और मैं उसका संक्षिप्त में एक बात जो है, जो मेरे को जितनी पता लगी है वो उतनी मैं कहता हूँ। विजयदशमी के दिन जब रावण का मरण हुआ, मतलब कल की तिथि में रावण का देह छूटा, तो रावण को मारा वह दुखदायक परिणाम था। कौन सोच रहे हैं? रामचंद्र जी सोच रहे हैं। परंतु राम के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। वासुदेव बलदेव की भी भूमिका थी क्या? ये सब उसमें साथी थे, ये सब उनकी भूमिका थी। खेद हुआ राम को, फिर भी मंदोदरी के पास गए और कहते हैं, हे माँ, किसको कहते हैं? मंदोदरी को कहते हैं, हे माँ, माता, मैं कोई उनका बैरी नहीं था। सम्यक दृष्टि राम विचार रहे हैं कि राग आया, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, परंतु भूमिका वश आ गया। देखो वहां पे भी वो जनधर्म भक्त हैं, वो भी विचार कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी विचार कर रहे हैं, ये राग वश भूमिका वश ये परिणाम आया, परंतु मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। और उनको संबोधन कर रहे हैं, किसको? मंदोदरी को, रामचंद्र जी माँ कह के संबोधन कर रहे हैं, एक पुत्र की तरह। आप धैर्य अंगीकार करो, तत्व दृष्टि से विचार करो, जगत का संसार स्वरूप ऐसा है। यद्यपि हो सकता है मैं आपका अपराधी हूं। क्या कह रहे हैं? मैं आपका अपराधी हूं। आप समझ सकते हो, तत्व दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, तद्भव मोक्षगामी वाले जीवों का परिणाम कैसा होता होगा। हमको राम की दृष्टि से देखना है। न वह शत्रु थे, न उनका परिवार शत्रु था,
शत्रु तो मेरा मेरा कषाय परिणाम ही होता है, कोई दूसरा शत्रु होता नहीं है। कम से कम हम अब तक जो भूल हुई हो वह तत्व दृष्टि से विचार कर आगामी भविष्य में कभी भी ऐसे किसी कार्य में कृत कार्य अनुमोदना से नहीं जुड़ेंगे जो कि तीर्थंकर भगवंतों का, वीतरागी भगवंतों का उपसर्ग के रूप में मनाया जाता हो, और ऐसे आयोजन में कोई भी राग रंग के प्रसंग की वृद्धि हो उस विषय में भी सावधानी रखेंगे। बच्चों को भी ऐसी चीजें दिखाने का विकल्प नहीं रखें। दिखाना हो तो उनको मूल वस्तु का ज्ञान कराएं, उन्हें प्रथमान योग की कहानी सुनाएं कि कौन सच्चा था, स्वरूप क्या है। कल हो सकता है आप ये काम जरूर करो, अपने बच्चों को बैठाल के राम और रावण का जीवन वृत्त जरूर सुना दो तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनके मन में से वो भ्रांति मिटनी चाहिए जो अज्ञानता जड़ करके बैठी है। आइए इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर विवेचन उसमें आया है, आप सब पढ़िएगा। उन्होंने अंदर से ही ये विचार किया, ये जो कार्य हो गया है माँ मुझे क्षमा करना। रामचंद्र जी कहते हैं इस संसार में मैं हार गया। कौन कह रहे हैं? रामचंद्र जी। नाम है विजयदशमी, राम है विजयदशमी, और रामचंद्र जी विचार कर रहे हैं मैं हार गया। भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीत करके भी विचार करते हैं मैं हार गया। तो इन ज्ञानियों को देख के हमको ये विचार करना चाहिए हम कैसे जीत रहे हैं। थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, पुण्योदय से व्यवस्था हो जाए, हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हम जीत गए। अरे हम हार रहे हैं। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। विशेष चर्चा आप जिनवाणी में से पढ़िएगा तो निश्चित ही हमें इसका मूल ध्येय समझ में आएगा। आइए हम सभी कल प्रातः काल क्षेत्र जिस वंदना को चल रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के निकट मेहरौली तहसील, और गांव का नाम है टोडी, टोडी फतेहपुर एक गांव का नाम है। यहाँ बहुत पुराना प्राचीन 2 जिन मंदिर हैं, 24 तीर्थंकर भगवंत विराजते हैं, समो शरण है, नंदीश्वर दीप है, और स्वाध्याय के लिए वहाँ पे साहित्य भंडार वगैरह भी बहुत बड़े मात्रा में है। ऐसा एक क्षेत्र है, निश्चित ही बहुत से लोगों के लिए नवीन क्षेत्र होगा। मेरे लिए तो लगभग बहुत सारे नवीन ही क्षेत्र हैं। अब तो मुझे निकलना है यात्रा पे, अभी तो मैं सिर्फ एड्रेस और उस क्षेत्र का परिचय प्राप्त कर रहा था। यात्रा पे तो अब मैं निकलूंगा तो निश्चित ही बहुत सारे क्षेत्र नवीन है। उस क्षेत्र में कल भी एक नवीन क्षेत्र का दर्शन और सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की पूजन जिनेंद्र अर्चना पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की, उसके माध्यम से अपन करें। आइए जिनवाणी स्तुति का संक्षिप्त पाठ करके स्वाध्याय सभा को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। भूल के लिए प्रतिक्रमण हो जाता है, वही भूल फिर हो गई। आज भाव प्रतिक्रमण पाठ अभी नहीं कर पाए, चलिए एक बार पाठ पढ़ेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं।
क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। किसी बहन ने प्रश्न भेजा है, शायद शिल्पा जी हैं ग्वालियर से, कि हम बच्चों को कहाँ से बताएं राम और रावण का चरित्र जो है, जीवन दर्शन। वैसे इसके लिए आप थोड़ा सा यदि अध्ययन अच्छे से करना चाहें तो पद्म पुराण तो मूल ग्रंथ के रूप में उसमें मिलेगा, नहीं तो उसका संक्षिप्त संक्षिप्त मतलब है तो वह भी बृहद ही, लेकिन फिर भी सर्ग रूप में वितरण करके जो बनाया गया है अध्यात्म योगी राम, ये बहुत अच्छी एक ग्रंथ है, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत संक्षिप्त में बताने का विचार है तो जो घटनाक्रम अभी आपने सुना देखा है, और भी अभी विद्वानों ने इस प्रसंग पर अनेक प्रवचन किए हैं। मैं देखता हूँ यदि उपलब्ध मुझे भी होता है तो मैं ग्रुप में प्रेषित कर दूंगा, और नहीं तो आप भी खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे। और अध्यात्म योगी राम, एक राम कहानी करके भी पीएचडी है शुद्धार्थ प्रभा जी की। साथ ही साथ मेरे पास तो फिर बहुत सारी इसमें अलग अलग प्रतियां मिल सकेंगी, लेकिन जो उपलब्ध हो सके उस दृष्टिकोण से आप कल्पना बहन की बाल वितरा विज्ञान विवेचिका, जिसका चैप्टर मैंने अभी पढ़ा था, वह पढ़ के भी थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या विचार करके बच्चों को बताएंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा आपको होगा। और जैन धर्म की कहानी में बलभद्र राम करके एक कहानी आई थी, उसके माध्यम से राम का चरित्र बताइए, और रावण का जो चरित्र जीवन है वो इन घटनाक्रम के द्वारा। बच्चों की बुद्धि अभी अल्प है, पर उनको मूल चीज उनके ज्ञान में आना चाहिए कि ये हमारे थे और हमारा बुरा करने वाले नहीं थे, महान पुरुष थे, इसलिए हमको उनके प्रति कषाय परिणाम नहीं रखना है, उनके प्रति गुण ग्राहकता रखनी है, और भविष्य में भगवान होने वाले हैं इसलिए भक्ति का भाव भी उनके प्रति रखना। आइए हम सभी इस तरह से कषायों पे विजय प्राप्त करें और अपने आत्मा राम को पहचान कर जो मोह ने हमें हराया है उस पे विजय प्राप्त करें। तो आज हमारे लिए विजय नवमी कहलाएगी, और विजय प्राप्त हो जाए तो कल की तिथि जो है सिद्ध भगवंतों का स्मरण करके विजय दशमी हो जाएगी। हम ऐसा ही मंगल परिणाम रखते हुए कल प्रातः काल क्षेत्र वंदना पूजन करेंगे, सिद्ध भगवंतों का स्मरण करेंगे, और भविष्य के समस्त तीर्थंकरों को कल हम अर्घ्य भी अर्पित करेंगे। इसी पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।